विश यू हैप्पी दीपावली। मैं इसके साथ सभी हिंदुओं को जो आज विश्व में दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, आज छोटी दिवाली के नाम से कल बड़ी दीपावली के नाम से मनाया जाएगा। लक्ष्मी पूजन होगा, लोग अपने धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे और 3 आदर्श धारण करेंगे। 4, दशरथ जैसा आदर्श पिता की भूमिका वाले, राम जैसा आदर्श पुत्र की भूमिका वाले, लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई की भूमिका वाले और सीता जैसा आदर्श पत्नी की भूमिका में महिलाएं अपनाने के लिए आज प्रण लेंगी कि हम भी उस जैसा आचरण करें, उस जैसी पत्नी बनकर आचरण करें। वन गमन के समय कहा था कि मैं भी उसी जीवन को जीऊंगी। तो ये अच्छी बातें सभी लोग खुशी से मनाएं। और जो मैंने कहा आदर्शों की बात, अच्छी बात किसी भी धर्म और समुदाय किसी भी ग्रंथ में हो ले लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए। तो सभी अन्य धर्मावलंबियों का भी दीपावली जिस उपलक्ष्य मनाई जा रही है, रामचंद्र जी के घर वापसी पर अयोध्यावासियों ने खुशी मनाई थी, तो महत्व है हर त्यौहार का। मैं यहाँ महत्व को रेखांकित कर रहा था, तो अन्य लोग भी धर्मावलंबी भी इस खुशी में साझेदार हैं और अच्छी बातें अपनाने के लिए प्रेरित हों। दूसरा, अभी मैं भारत माता के लिए भी कह रहा हूँ कि जो ये धरती है रामचंद्र की, दशरथ की, सीता की, लक्ष्मण की, इस पर कल मैं हिंदू के टाइटल से हमने पहले कहा था कि हमारा चैनल देशवासियों को एक नया संदेश देना चाहता है, ईश्वर से एक प्रार्थना करना चाहता है कि हमारे देश में और दुनिया में गरीबी और गुंडागर्दी खत्म हो। कल एक महिला कद्दा हिंदू में जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जिसकी पिक्चरें महाराष्ट्र का एक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जो जारी कर रहा है, ये सीता जैसे आदर्शों को अपनाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कभी सीता या किसी महिला का अनावश्यक रूप से छवि खराब करने का कुप्रयास ना हो। और यदि सदप्रयास है तो उस महिला को भी दंड दिया जाना चाहिए। उसके बचाव के भाषण देने वालों को मैं कहूँगा कि होश में आएं और यदि बात तह तक जानी चाहिए कि वो दोषी है या निर्दोष है। दोषी है तो बख्शी ना जाए, कानून के शिकंजे में आ जाए और उसको देवी का नहीं दूसरा टाइटल दिया जाए। और अगर देवी के साथ ऐसा हुआ है तो आरोपी दुष्ट की भूमिका में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा उभरा है आज इस त्यौहार के दिन में, इसलिए कह रहा हूँ कि न्याय की बात चलती है, न्याय की धरती है, ये उचित नहीं है और ऐसा लक्ष्मी पूजन भी काम का नहीं है। अगर अंडरवर्ल्ड से किसी ने संबंध बनाकर और लक्ष्मी को इकट्ठा करने का प्रयास किया है तो ये दुष्टता की हदें पार करने से ज़्यादा कुछ नहीं। आरबीआई के चेयरमैन चौधरी साहब, जो पूरी चौधरी जो भी राजस्थान में उनकी जो जमानत जो कस्टडी जो यानी बेल देने से मना किया है माननीय अदालत ने, उस व्यक्ति को भी हम आमंत्रित करते हैं हमारे यहाँ मीडिएशन काम में कि वो मर्जी से बता देगा। मुझे आशा है
चाहे फडणवीस की पत्नी हो, चाहे पुरीत चौधरी आरबीआई का चेयरमैन हो जिसको चोरी के आरोप में फ्रॉड और जालसाजी और अवैध धंधे के मामले में गिरफ्तार किया हुआ है। हमें विश्वास है हम हमारे मीडिएशन कोर्ट उनको बुला रहे हैं और हम करें कि वो अगर उन्होंने अपराध किया तो स्वैच्छिक रूप से वो उगल दें, अनावश्यक रूप से मीडिया खबरें ना बने। इससे भारतीय नौजवानों का हौसला पस्त होता है। जो लोग रोल मॉडल बनने चाहिए थे, अगर वो कीचड़ और कचरे में पड़े दिखाई देते हैं, हताशा फैलती है युवाओं में। भगत सिंह जी जैसे भगत सिंह अब भी इस देश में जन्मे हुए हैं, उस नस्ल का खात्मा नहीं हुआ है। एक से एक वीर जन्मा हुआ और वो देश के लिए मर मिटने को तैयार भी रहते हैं। बजाज जमनालाल जी जैसे मुझे याद है, कहते थे गांधी जी को कि जितना धन चाहिए उतना लीजिए। यानी मेरा मतलब ये है कि उनका ज्ञान न्यौछावर से नहीं, वो अपना धन न्यौछावर कर देते। राष्ट्र के लिए कई प्रकार से सेवा की जाती है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। मैथिली शरण गुप्त जी की मुझे बात याद आ रही राष्ट्र कवि की। वो कहते थे मेरा देश जल रहा है कोई नहीं बुझाने वाला। अलग जगाते थे राष्ट्रवाद का। न वो तन देते थे न मन देते थे, न धन देते थे न तन देते थे, वो लोगों को अपना मन देते थे। यानी उनके मन में राष्ट्रवाद बसा हुआ था, कुट कुट कर भरा हुआ था और वो भारतीयों को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करना चाहते थे। और इसलिए कहते थे मैं स्वर्ग का संदेश लेकर आया हूँ और इसी धरा को स्वर्ग बनाने आया हूँ। रामचंद्र जी के माध्यम से उन्होंने इस टाइप की बातें कही थी, अपना वो बनाकर एक पत्र बनाकर कि मैं इस धरा को मैं स्वर्ग लेकर नहीं आया हूँ, इसी धरा को स्वर्ग बनाऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि राष्ट्र सेवा कई प्रकार से की जाती है, तन देकर, मन देकर, धन देकर। एक व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान करके सेवा करता है, दूसरा व्यक्ति अपनी गाड़ी खून पसीने कमाई राष्ट्र के नाम करके भी सेवा करता है, और तीसरा मैथिली शरण गुप्त जी जैसे और भी मैथिली शरण इस धरती पर एक से एक जन्मे हुए हैं जिन्होंने समय समय पर भारतवासियों का हौसला बढ़ाया है। मुझे लता मंगेशकर, उस बहन जी का वो सुरीला गाना राष्ट्रवाद से भरा हुआ याद आता है। ए मेरे वतन की लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद कर लो कुर्बानी। और उस टाइम जब ये भारत चीन युद्ध के समय का गाना था, तो उन्होंने उस गाने के माध्यम से भारतवासियों को हौसला दिया, उन शहीदों की शहादत को नमन किया। तो आज इस त्यौहार पर मैं कहना चाहूँगा कि एक से बढ़कर लोगों ने इस राष्ट्र को सींचा है, पाला है, पोसा है। और द हिंदू की जो आगे खबरें बढ़ी, मैं फिर उन पर आगे हो जाऊँगा, क्योंकि मीडिएशन कोर्ट चैनल की मालिका डॉक्टर मुकेश मीडिएशन कोर्ट चला रही हैं। और इन अपराधियों को, जिनको मैं अपराधी नहीं कर रहा हूँ, जिन पर अपराध लगा है वो लोग या तो अपने आप को शोषित करें या अपराध स्वीकार कर लें। तीसरा उनका ये कहना है कि किसी अदालत की ज़रूरत नहीं, इससे बड़ी कोई अदालत ही नहीं होती है। अगर अपराध है तो स्वैच्छिक रूप स्वीकार कर लें, कोई बुरी बात नहीं है। इस पर्व पर प्रण ने चोरी की है। गुरु नानक देव जी कहते हैं झूठ बोली तो शाम को कह दो भैया मैंने झूठ बोली है, दंड देना या नहीं देना आपका काम है। मैं भरतपुर के जज को भी कह रहा हूँ, जिसको कल ही जिसके विरुद्ध सस्पेंशन के ऑर्डर जारी किए हैं माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने, जितेंद्र सिंह, जो एक बहुत ही घिनौने अपराध में पकड़ा गया है। मैं जितेंद्र को कहता हूँ कि वो क्वाडवास अदालत में जल्दी आ जाए, न शर्माए, और अगर अपनी बेशर्मी है तो बात सबको बताए, माफ़ी मांगे और झाड़ू लेकर गौशाला में गोबर झाड़ना शुरू कर दे, गौ माताओं को चारा पिलाना शुरू कर दे, और स्वयं पंचायत के बीच में मुर्गा बनकर ये कहे कि आप सब मिलकर मेरे 500 जूत मारो, मैंने अपराध किया है, आप तय करो कि मुझे जीने का अधिकार दोगे या नहीं, मैं अपराधी हूँ। और वह मीडिएशन कोर्ट लोगों को कहेगा कि अपराध स्वीकार करा और इस अपराध के बदले जो भी इसका दंड बनता हो, ये बगैर किसी किराए के वकील लिए ये स्वयं स्वीकार करता है कि मैं अपराधी हूँ। इन लोगों को गौशालाओं में गऊओं की सेवा करने के लिए भेज देना चाहिए, जूते मारकर।
इनसे धन ऐंठकर इनको नंगा और भूखा कर कर, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं होगी। और ये स्वयं आए लोगों को बताएं, अपने साथियों को, कि गलती हो गई थी, मैं मानव हूँ और उस गलती के लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूँ और सज़ा पाने के लिए स्वयं तैयार हूँ। मैंने सज़ा पाई है कि मैं हकदार हूँ। मैं ये आज हमारा मीडिएशन कोर्ट कहता है कि अपराधी स्वयं कबूल करें कि अपराध गलती से हो गया। अगर किसी महिला की इस तरह की ट्विटर फोटो डाली जा रही हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ, तो बात क्लियर होनी चाहिए। उस महिला का चीरहरण हो रहा है या उसके बुरी कृत्यों का पर्दाफाश हो रहा है। ये उचित नहीं है कि तमाशाबाज बनना कि तुम शीशे के महल में बैठा है, मैं कांच के में बैठा हूँ, ये चोचले नहीं चाहिए। मैं उसके पति से भी कहता हूँ कि वो सामने आ जाए। अगर उसकी औरत उसकी पत्नी के साथ इस तरह की गद्दारी और चीरहरण हो रहा है तो हम उसके साथ हैं, हम पांडव बनकर लड़ेंगे उसके साथ, चिंता ना करें। परंतु वो अपना चेहरा छिपाए नहीं, सामने आ जाए कि मेरी पत्नी के साथ ये गद्दारी हुई है और मैं भारत के पूरे समाज का समर्थन मांगता हूँ, हम उसके साथ हैं। यदि वो स्वयं छिपा और बचाव की मुद्रा में आया, ऐसे व्यक्ति का हम साथ नहीं देंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस को कह रहा हूँ, जो महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है और वरिष्ठ भाजपा नेता है। मैं कहता हूँ घबरा मत, सामने आ जा बिल्कुल, और पब्लिक को आकर बता, जनता को सामने आकर कि भैया स्थिति ये है, सत्य है या झूठा है, और झूठा है तो हम चाहते कि नवाब अली को भी पीस दिया जाए। नवाब अली को सड़कों पर पीट कर दौड़ाया जाएगी। एक महिला की इज्जत को हड़पने का प्रयास कैसे किया उसने। परंतु देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और नवाब अली, नवाब मलिक दोनों निर्दोष नहीं, दोषी एक है। मैं शुरू से कहता हूँ, मीडिएशन कोर्ट ये कहता है कि सत्य और असत्य को पहचाना चाहिए। आज यही बात आ गई है। आज दीपावली के पर्व पर हम यही प्रण ले रहे हैं कि देश से गरीबी और गुंडागर्दी खत्म हो। हम भारत माता की इस पावन धरती से, इस विश्व समुदाय की भी प्रार्थना करते हैं कि गरीबी और गुंडागर्दी का खात्मा हो। और हमारे लक्ष्मी पूजन भी इसलिए होता है कि इतनी लक्ष्मी आई ताकि गरीबी का विनाश हो। मैं आज ये भी लक्ष्मी माता के चरणों में नमन कर रहा हूँ कि भारत माता से गरीबी का जो एक कलंक है ये समूल रूप से नष्ट हो जाए और भारत एक सुख और समृद्धि वाला देश बन जाए। मैं सभी के, हमने पहले भी कहा था कि हम प्रॉस्पर सोसाइटी के लिए विश कर रहे हैं, भारत ये समाज के लिए, और जल्दी भारत एक समृद्ध राष्ट्रों की और समृद्ध समाज, ये बहुत बड़ी बात है। सरकारें धनी बन सकती हैं गरीब जनता पर अंधाधुंध टैक्स आरोपित कर कर, उनके पास तो लक्ष्मी आ जाती है, डंडा है, डंडा चलाओ और धन लाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। हमें बड़ी खुशी होती है जब गरीब यानी आम लोगों को, यहाँ गरीब शब्द बिल्कुल समाप्त करेंगे हम धीरे धीरे। गरीब शब्द ही, गरीब एक अच्छा शब्द नहीं है। प्रार्थना भी करेंगे और प्रयास भी करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि चैनल प्रार्थना करेगा, प्रयास भी करेगा कि इस गरीब और गरीबी दो शब्दों का समूल नाश हो। ये भारत माता की यहाँ से जो हजारों और लाखों सालों से बसी हुई हैं, ये दोनों, यानी गरीबी चली जाए तो हमारा गरीब बचेगा नहीं, उसका टाइटल बदल जाएगा, ही इज़ नॉट ए पुअर। और ऐसे समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं। और ये जो नोएडा में बताया गया, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों पर दबिश दी है पुलिस ने, और मैं सेना के लोगों से भी कहता हूँ कि वो अपने उन भ्रष्ट और नीच अधिकारियों के मामले में अगर वो निर्दोष हैं तो पैरवी करें और आरोप लगाने वालों को दंड दिया जाए, और यदि वो दोषी हैं तो वो सेना के अधिकारी उनकी पेंशनें बंद कर दी जाएं और उनको भी सिर्फ एक छोटे निक्कर के रूप में और सड़कों पर दौड़ाए जाए जूत मारते हुए कि सेना के अधिकारी नहीं हैं, उन्होंने सेना की छवि खराब की। इसके लिए मैं विशेष रूप से उनको चाहता हूं कि आजीवन कारावास जैसा माननीय अदालतें दंड दे दें, ताकि रोडों पर उनके चेहरे, जीवित चेहरे दोबारा नजर न आए। तो ये जो 4 अपराध की जो बातें चल रही थी, मैंने ये भी कहा कि गरीबी और गुंडागर्दी का इस दीपावली पर हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस पावन धरती से विदा हो जाएं दोनों, गरीबी और गुंडागर्दी। इन गुंडागर्दी भी जनता का, मैं छोटे छोटे बच्चे से पूछते हैं कि अंकल इनको कोई कुछ मारता नहीं है क्या? हम जो छोटी गलती कर देते हमें पीटा जाता है। तो हम चाहते हैं कि इनको ज़्यादा पीटा जाए। बच्चा जो छोटी गलती करता, खिलौना तोड़ता है तो भी उसको पीटते हैं घर पर कि क्यों तोड़ दिया। तो इन्होंने हमारा बहुत बड़ा खिलौना तोड़ने का प्रयास किया है।
जितेंद्र ने न्यायिक सेवा का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया। मैं आज न्यायाधीशों से कहता हूं कि वो अधिक से अधिक वीडियो जारी करें जितेंद्र के खिलाफ। जितेंद्र को क्या दंड दिया जाएगी, इसके लिए मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों से पूछना चाहता हूँ कि वो ज़रूर हमारे साथ आ जाएंगे। ये चैनल नहीं, ये भारत माता की तस्वीर बदलने का एक कार्यक्रम है। मैं चाहता हूं कि सभी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उस दोषी और एक प्रकार से नीच से काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा अपराध है। 14 वर्ष के बच्चे के साथ घिनौनी हरकत की है उसने, भारत माता के युवा बच्चे के साथ। और जितेंद्र सिंह को बिल्कुल यदि जला दिया जाए तो कम है। मैं खुला कहना चाहता हूँ, जितेंद्र सिंह सेना के अधिकारी और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी का जो मामला सामने आया कि वो डॉन अंडरवर्ल्ड, जो भारत माता की दृष्टि में बहुत बड़े अपराधी हैं, उनसे एक बहुत जिम्मेदार महिला जिसका पति मुख्यमंत्री रहा है, उसके संबंध, और मैं उनकी जिस दल से उस संबंध उसके मुखिया से भी कहूँगा कि वो इसके लिए कमेंट जारी करे राष्ट्र के नाम, कि वो उसका बचाव कर रहा है या उसको दल से बाहर निकाल रहा है, या उसके दल से संबंधित जो व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है वो मुंह बंद न रखे, क्योंकि ये मुंह बजाते बहुत हैं और मुद्दों पर, ऐसे ही ये संगीन मुद्दों पर मुंह बंद ना करें। और भारतीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों से मैं कहता हूं कि जो जितेंद्र भरतपुर का जज जो कल गिरफ्तार हुआ है, सॉरी जो सस्पेंड हुआ है, उस पर भी अपनी कमेंट्री जारी करें। मुझे लग रहा है कभी ऐसी बड़ी संख्या में लोग न्यायिक सेवा न हों जो आगे भी उनको इस तरह की बातें सुनने को मिले। और जो आरबीआई का चेयरमैन, इसकी बात भी बैंकिंग सेवा के अधिकारी जो फ्रॉड लोन के मामले चल रहे हैं, छोटी ब्रांचों से ले बड़ी ब्रांचों तक, उनको भी एक अलग से कड़ी सजा यानी उनकी संपत्तियां कुर्क करना और एक तेजी के साथ छन रही बैंकिंग सेवा, उस पर भी कार्य किया जाए। तो ये जो मामले आए हैं चारों अपराध के, इन पर एक अच्छी सी तस्वीर पेश की जाए ताकि भविष्य में अपराध कम हो। और मैं इन चारों अपराध के जो आरोप लगे, इन चारों को मैं मीडिएशन कोर्ट में आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। धन्यवाद।